हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मॉक टेस्ट हम कर रहे थे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। द पुलिस डैश रॉबर्स बाय नेक्स्ट वीक, यानी कि पुलिस अगले साल तक रॉबर्स यानी कि जो डकैत हैं उनको पकड़ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें, किसकी बात करें? बाय मतलब तक का सेंस दे रहा है। ये किसका सेंस दे रहा है? तक का सेंस दे रहा है। तो देखो विल कैच तो होगा नहीं, क्योंकि तक कर चुका होगा, है ना। अगले साल तक रॉबर्स को पकड़ चुके होंगे, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, जिसकी पहचान क्या होती है? विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैज कॉज भी नहीं आएगा, विल कैच भी नहीं आएगा, हैव बीन कैच भी नहीं आएगा। राइट आंसर क्या है आपका? डी, विल हैव कैच। नेक्स्ट देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आई विश आई द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे आपका जो है इमेजिनरी सेंटेंस है, आई विश से स्टार्ट हो रहा है। जब मैंने टेंस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया भी था कि आई विश जब आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगी? वॉज या वर में से क्या आएगा? वर आएगी। क्या आएगी? वर आएगी। जितने भी इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं तो उसके लिए क्या आएगा? वर आएगा। तो राइट आंसर इज सी। तो आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। एट प्रेजेंट ही डैश टू हिज टीचर। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है एट प्रेजेंट। जब मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बताया था, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें रूलिंग सिखाई थी कि एट प्रेजेंट आ जाए, इन दिस मोमेंट आ जाए, दिस मॉर्निंग आ जाए। तो आप किस टेंस का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए टॉक्स तो आपका रॉन्ग हो गया, हैज टॉकिंग आता ही नहीं है, हैव टॉकिंग आता है क्या? नहीं आता। तो राइट आंसर इज सी, इज टॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिस इज द लेडी हु इज रनिंग द वुमेन्स इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट ग्रुप। तो देखिए प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जो है आपका दिस इज द लेडी हु वाज। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आएगा वो देखिए कि आपकी वर्ब कहाँ है? वर्ब कहाँ है आपकी? वर्ब आपकी ये रही, ठीक है। लेडी की बात हो रही है, लेडी की बात हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज, यहाँ पे क्या होगा? बीइंग होगा। अब देखिए चारों में ही हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या आएगा? द वुमेन्स इनकम जनरेशन, द वुमेन्स इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो प्रोजेक्ट तक तो सबका ऑब्जेक्ट सेम ही है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो आईएनजी फॉर्म जब दी होती है तो हम इज एम आर तो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे हैज है, ये दोनों ही क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आप देखिए इज बीइंग रन और इज रनिंग। तो इज रनिंग रॉन्ग हो गया, बीइंग आएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रन। रन की तीनों फॉर्म से क्या होती है? सेम होती है। बाय दिस लेडी, बाय दिस लेडी। तो राइट आंसर है आपका ए, डी भी आपका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखिए इट इज द बेस्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज डन इन अ लॉन्ग टाइम। जब भी कोई भी सेंटेंस आपका, कोई भी सेंटेंस अगर इट इज द थिंग दैट, इतना अगर इससे स्टार्ट होता है तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे, उससे आगे वाला जो सेंटेंस है उसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, द गवर्नमेंट हैज डन। तो ये किस में दे रखा है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैज हैव के साथ में क्या लग जाता है? बीन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो अब देखिए आप इसमें इट इज द बेस्ट थिंग दैट, ये ठीक है। इट इज द बेस्ट थिंग डन बाय, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया आपका। इट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज बीन कहाँ से आया? क्योंकि आपका जो है हैज बीन कहाँ से आया इसमें? अब उसके बाद में देखिए इट इज इन अ लॉन्ग टाइम द बेस्ट थिंग दैट डन बाय द गवर्नमेंट वुड बी। द गवर्नमेंट
वुड बी, द गवर्नमेंट वुड बी, तो देखिए अब इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट के बारे में, इट इज द बेस्ट थिंग द गवर्नमेंट हैज डन, तो ऑब्जेक्ट आपका इसमें दिया हुआ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बेस्ट थिंग के लिए आ जाएगा द बेस्ट थिंग, तो क्या आ जाएगा, इन लॉन्ग टाइम द बेस्ट थिंग, इट इज द बेस्ट थिंग दैट, मतलब ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा हो गया ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, तो हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट इन अ लॉन्ग टाइम, तो करेक्ट आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा। यहाँ पे देखिए ये डन बाय ये भी गलत हो गया, ठीक है, हैज बीन आना चाहिए था, वो आपका रॉन्ग हो, वो आपका इसलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ पे वॉज बीइंग है, और यहाँ पे देखो डन बाय है डायरेक्टली, तो ये भी आपका वुड, तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है, नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो सी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो दो क्लॉजेज में आपको दिए हुए, तो दोनों क्लॉजेज ही चेंज होंगे, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वॉज रीडिंग है, तो क्या आ जाएगा, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए अब इसमें से कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे कॉल्ड है, ये आपका रॉन्ग हो गया, कॉल्ड है ये रॉन्ग हो गया, दोनों ऑप्शन तो ये आपके रॉन्ग हो गए। उसके बाद में व्हेन ही वाज कॉल्ड, तो यहाँ तक ये ठीक है। अब उसके बाद में द न्यूज़पेपर, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका, तो देखिए इसमें अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, हैड बीन लगा दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया, और यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका इसमें, राइट आंसर इज वॉज बीइंग रेड बाय हिम, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, द चीफ गेस्ट सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो चीफ गेस्ट सेड दैट आ जाएगा, गिव्स है प्रेजेंट सिंपल, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है नहीं, तो सेड का सेड ही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में, तो देखिए यहाँ पे दैट दो बार लगा दिया, ये गलत हो गया। उसके बाद में गिव्स आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखिए गिव्स आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हुआ। अब आप मैच कर लीजिए, द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गिव, सेकेंड फॉर्म आ गई, ग्रेट प्लेजर टू, हेयर का देयर हो गया, और दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग हो गया, ठीक है। और जो मी है उसका क्या हो गया, हिम हो गया, फर्स्ट पर्सन है तो चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हिम भी चेंज हो गया, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज, तो देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में सेड जो है वो एक्सक्लेम्ड में बदल जाता है, तो क्या आएगा, देखिए हैज़ किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, तो आप सबसे पहले एक्सक्लेम्ड दैट, अब किसके बारे में बात कर रहा है, शी के बारे में, तो शी आ जाएगा पहले, दैट के बाद में क्या आएगा, शी के बाद में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डज लगा दिया, रॉन्ग हो गया, डिड नॉट रॉन्ग हो गया, हैज़ रॉन्ग हो गया, और लोनली लवली से पहले क्या आ जाएगा, अ वेरी लवली, ए वेरी लग जाता है, लवली वॉइस, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, गोपाल वॉज डैश ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको दिया हुआ है, उससे पहले आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आर्टिकल लगेगा, ए या एन में से लगेगा, पर्टिकुलर सेंस आपका आ नहीं रहा, ठीक है। ऑनरेबल है तो वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है तो क्या आ जाएगा, वॉवल साउंड है तो क्या आ जाएगा, ए या एन में से एन आ जाएगा, तो राइट आंसर इज एन। नेक्स्ट है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, तो देखो यहाँ पे जो गोल्ड है, वैसे तो कोई भी मेटल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड है उसको स्पेसिफाई कर दिया कि किसका, साउथ अफ्रीका, तो पर्टिकुलर सेंस आपको दे रहा है, पर्टिकुलर सेंस दे रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, इससे पहले द का यूज करेंगे, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, देयर इज डैश यूनियन ऑफ डोमेस्टिक
सर्वेंट्स ऑल्सो। तो यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन केवल एक यूनियन बनाया है, तो एक के हिसाब से क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। देयर इज अ यूनियन, और देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यू, तो यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, मैन इज मोर्टल, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मैन यहाँ पे क्या है, सभी मनुष्यों के बारे में बात कर रहा है, सभी एक ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है। जब ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो सी इज द राइट आंसर। माई वाइफ ऑलवेज ग्रैम्बल्स डैश हर बैड लक, यानी ग्रैम्बल्स का मतलब होता है बड़बड़ाना, तो ग्रैम्बल्स कर रही है किस पे, बैड लक पे, तो पर के सेंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, ही ट्रेवल्ड बोट, तो कोई भी व्हीकल का नेम, ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई भी नेम होता है, ट्रांसपोर्ट मीन्स का कोई भी नेम होता है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट का मतलब होता है, एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना, लिबरेट करना, लिबरेट, रिलीज, क्लियर, डिसेंटेंगल, डिसएंगेज, डिलीवर, ये सभी क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीकेट का हो जाएगा। तो इसका जो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, फ्री, यानी कि डी आपका इसमें राइट आंसर है। राइट आंसर इज डी। अब अदर वर्ड्स भी आप लिख लीजिए साथ के साथ। टाई का मतलब क्या होता है, बांधना। अब इसको और क्या क्या बोलेंगे, नॉट है, कोर्ड आ जाएगा, रोप आ जाएगा, अटैच आ जाएगा, ठीक है, ये सभी बांधने का। उसके बाद में और टो भी इसमें देखिए, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है कि डिफिकल्ट जो होता है, तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, डिफिकल्ट आ जाएगा, इंट्रिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी किसके लिए हैं, कॉम्प्लिकेटेड के लिए हैं। परप्लेक्स, परप्लेक्स, पुल का मतलब होता है खींचना, तो देखो बोलता है ना टो करके लेकर आए, तो खींचना, पुल, मूव करना, टक करना, ड्रैग करना, हॉल करना, ये सभी क्या है, पुल के हैं। पुल यानी खींचना होता है, खींचना, ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स आपको पूछा है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, तो इसका क्या क्या हो जाएगा, रिलायबल होता है, अकाउंटेबल होता है, ट्रू होता है, ट्रस्टवर्दी, लॉयल, ट्रस्टी, तो ये सभी क्या है, विश्वसनीय के हैं, ठीक है। अब सिनोनिम आपको पूछ रहा है तो कौन सा होगा, बिलीवेबल, सीरियस, वर्दी या चार्मिंग, तो क्या आंसर आएगा इसका, ए। अब सीरियस का मतलब क्या होता है, गंभीर, तो क्या हो जाएगा, सीवियर, बोलते हैं ना सीवियर डिजीज है, सीवियर, स्टर्न, हार्श, सोबर, ग्रेव, सोबर, ग्रेव, ये सभी आ जाएंगे इसके। सिनोनिम्स लिख रही हूँ,
चारों वर्ड के। वर्दी का मतलब होता है लायक, तो क्या हो जाएगा देखिए इसका, स्पेशल, डिजर्विंग, मेरिटोरियस, एडमायरेबल, चेरिश्ड। तो ये सभी क्या हैं, वर्दी के हैं। चार्मिंग का मतलब क्या होता है, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, एन्चेंटिंग, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, ग्लैमरस। तो ये सभी क्या है, सिनोनिम्स है। वर्ड आपके क्या है, एक पूछा है, मैं बाकी 4 इसलिए बता रही हूँ कि आपकी वॉकेब भी स्ट्रांग हो सके, और हो सकता है यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाए। तो राइट आंसर इसमें ए है। क्रेडिबल का क्या होगा, बिलीवेबल। एंटोनिम आपको पूछा है, अपोजिट पूछा है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह होता है। तो देखिए इसका और क्या क्या हो सकते हैं, इसके अभी क्लस्टर, सेट हो गया, बैच हो गया, टीम हो गया, बंच हो गया, ठीक है। तो ये सभी इसके मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं। तो ग्रुप का क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है। अलोन का क्या हो जाएगा, अलोन का यहाँ पे एंटोनिम आपको दिया हुआ है, अलोन का मतलब अकेला, ठीक है। और अकम्पनीड का क्या हो जाएगा, अकम्पनीड का साथ में। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है एकांत, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अकम्पनीड या सोशिएबल जो भी होता है। इसके बाद में सिंगुलर, एक वचन, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो राइट आंसर है इसमें ए। नेक्स्ट है डिसेंट। एंटोनिम आपको बताना है। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद। तो देखिए इसका क्या क्या होगा, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, फ्रैक्शन, डिवाइड, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब आपको जो पूछा है वो है, देखिए एंटोनिम आपको पूछा है, तो मतभेद का मतलब हो गया भाई एक मत तो है नहीं, यूनिफॉर्मिटी है नहीं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपका, एग्रीमेंट आ जाएगा। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, एग्रीमेंट, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट का मतलब भी डिसेंट ही होता है, तो ये तो किसका सिनोनिम है, ये आपका डिसेंट का ही सिनोनिम है। अनएक्सेप्टेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। इसके बाद में डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि जो एक जगह नहीं रह सकता है ना, जो मतलब ऊंच नीच करने वाला। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, मतलब अशांत प्रवृत्ति वाला होता है डिस्कॉर्ड, तो हार्मोनी आ जाएगा, पीस आ जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। तो सही आंसर है इसमें सी, डिसेंट का क्या होगा, एग्रीमेंट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट और रेडियंट, यानी कि ऐसा स्टेट, ऐसी अवस्था जो ब्राइट यानी उजाले वाली और रेडियंट वाली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रभात बोलते हैं सुप्रभात, है ना। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो राइट आंसर इज बी, जिसको बोलते हैं हम प्रभा, या चमकीला भी बोल सकते हो आप, चमकीला भी होता है इसका अर्थ, ठीक है। एफ्लुजेंस। इसके अलावा देखिए शार्प का मतलब तो पता है, नुकीला या फिर तेज बुद्धि वाला, है ना, तीव्र, ठीक है, दोनों ही होता है। ट्विंकल का मतलब होता है
टिमटिमाना, ठीक है। स्टेरी का मतलब होता है तारों से भरा हुआ, तारों से भरा हुआ। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, एन ओरिजिनल मॉडल को क्या कहेंगे? तो ओरिजिनल जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट टाइप, स्टीरियोटाइप, डिजाइन या पैराडिग्म। क्या बोलेंगे इसे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा। स्टीरियोटाइप को कहते हैं एक ऐसा आइडिया जो रियल नहीं है। तो आप लिख लीजिए, एन आइडिया विच इज ऑफन नॉट ट्रू, ठीक है। इसके बाद में डिजाइन तो आपको पता ही है, एक कलाकृति जिसे कहते हैं। पैराडिग्म क्या होता है? टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ और पैटर्न, ए टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। किसी का भी एग्जाम्पल हो जो टिपिकल, जो डायग्रामेटिक रूप से आपको दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराडिग्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये पैराडिग्म? तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर है आपका ए। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उसके बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट आपको क्लासेस का जो अपडेट है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टेस्ट में पूरे जोश के साथ में। थैंक यू सो मच।